Let's discuss the conditional sentences in English language. तो आज हम 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस देखते हैं कि इनकी कौन सी टाइप्स हैं और ये किस तरह से बनते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनकी 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। इनमें नंबर 1 पर है ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस, नंबर 2 पर है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस, उसके बाद सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस और नंबर 3 पर थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। तो सबसे पहले आते हैं जी ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले कि इफ़ यू डोंट ब्रश योर टीथ, इफ़ यू डोंट ब्रश योर टीथ यू गेट कैविटीज़। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे इसकी जो फर्स्ट क्लास है इफ़ यू डोंट ब्रश योर टीथ, इसमें सिंपल प्रेजेंट है, और जो सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास इसकी यू गेट कैविटीज़, इसमें भी सिंपल सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट। तो इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि फ़र्स्ट क्लास भी सिंपल प्रेजेंट और सेकंड क्लास भी सिंपल प्रेजेंट है, इसमें फ्यूचर नहीं है बल्कि सिंपल प्रेजेंट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं इसी का, व्हेन पीपल स्मोक सिगरेट्स देयर हेल्थ सफ़र्स। फर्स्ट क्लास देखिए, व्हेन पीपल स्मोक सिगरेट्स देयर हेल्थ सफ़र्स। तो पहला पार्ट जो है या पहली क्लास है इसमें भी सिंपल प्रेजेंट है और दूसरी क्लास भी सिंपल प्रेजेंट। व्हेन पीपल स्मोक सिगरेट्स देयर हेल्थ सफ़र्स। तो ये है ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस। दोनों क्लासेस में आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो यूज़ करना है। तो नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट कंडीशनल क्लास। फर्स्ट कंडीशनल क्लास, तो इसमें आपको एग्जांपल से शुरू करते हैं। इफ़ यू रेस्ट यू विल फील बेटर, इफ़ यू रेस्ट यू विल फील बेटर। इसमें चेंज क्या हुआ है जी, पहले दोनों क्लासेस में सिंपल प्रेजेंट था, अब इसमें पहली जो क्लास है इफ़ यू रेस्ट यू विल फील बेटर, तो इसमें दूसरी जो क्लास है उसमें क्या आ गया है यू विल फील बेटर, यानी कि फ्यूचर सिंपल टेंस। इसमें सिर्फ ये हुआ है, पहली क्लास बिल्कुल उसी तरह सेम सिंपल प्रेजेंट, जबकि दूसरी क्लास यू विल फील बेटर सिंपल फ्यूचर। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, इफ़ यू सेट अ गोल यू विल इवेंचुअली गेट इट। फर्स्ट क्लास सिंपल प्रेजेंट, सेकंड क्लास क्या है यू विल फील, यू विल गेट, तो सेकंड क्लास में क्या हो गया सिंपल फ्यूचर। नेक्स्ट, अच्छा जी, सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस, इनको देखते हैं इनमें कौन सी तब्दीली है या क्या डिफरेंस है। फर्स्ट लुक एट द एग्जांपल, इफ़ आई इनहेरिटेड $1 बिलियन, इफ़ आई इनहेरिटेड, इसमें अब जो है पहली क्लास इनहेरिटेड यानी कि सिंपल पास्ट। इफ़ आई इनहेरिटेड $1 बिलियन, इसमें पहले बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट, अब इसमें ये जो सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस है इसमें जो इसके पहली क्लास है इसमें सिंपल पास्ट है। तो नेक्स्ट क्लास, आई वुड ट्रैवल टू द मून, आई वुड ट्रैवल टू द मून। इफ़ आई इनहेरिटेड $1 बिलियन आई वुड ट्रैवल टू द मून। तो इसमें जो सेकंड क्लास है उसमें विल की जगह पर क्या आ गया है वुड, वुड ट्रैवल टू द मून। फर्स्ट क्लास जब पास्ट हो जाएगी सिंपल पास्ट, तो सेकंड क्लास में आई जो विल या शेल होगा उसका क्या बन जाएगा वुड, आई वुड ट्रैवल टू द मून। नेक्स्ट सेंटेंस इसी का, इफ़ आई ओन्ड अ ज़ू, इफ़ आई ओन्ड अ ज़ू। फर्स्ट क्लास देखें कि इसमें सिंपल पास्ट, और सेकंड क्लास चेक करें, आई माइट लेट पीपल इंटरेक्ट विद एनिमल्स, आई माइट लेट पीपल इंटरेक्ट विद एनिमल्स। तो दूसरे में क्या, आई माइट, मे की जगह क्या आ गया है माइट, मे की जो पास्ट में शक्ल है माइट, लेट पीपल इंटरेक्ट विद एनिमल्स। तो ये इसकी हो गई 2 एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट हमारी जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं इसमें थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। अब ये जो लास्ट वाले हैं सबसे मुश्किल समझे जाते हैं, इसमें क्या है देखते हैं जी। फर्स्ट एग्जांपल, इफ़ यू हैड टोल्ड मी यू नीडेड अ राइड, इसमें अब हैड टोल्ड, इफ़ यू हैड टोल्ड, अब इसमें जो पास्ट परफेक्ट है वो यूज़ हो रहा है इसकी जो फर्स्ट क्लास है। तो सेकंड क्लास को देखेंगे, इफ़ यू हैड टोल्ड मी यू नीडेड अ राइड आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर, आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर।
तो इसमें आपकी जो फर्स्ट क्लास है इसमें पास्ट परफेक्ट और सेकंड क्लास जो है आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर, आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर। विल का जो है वो वुड बन जाना है और उसके साथ परफेक्ट वाला हैव, आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर। तो सेकंड एग्जांपल, इफ़ आई हैड क्लीन्ड द हाउस, इफ़ आई हैड क्लीन्ड पास्ट परफेक्ट, इफ़ आई हैड क्लीन्ड द हाउस। इसमें पहली क्लास जो है पास्ट परफेक्ट है और नेक्स्ट क्लास जो है आई कुड हैव गॉन टू द मूवीज़, आई कुड हैव गॉन टू द मूवीज़। कैन का कुड बन गया है और हैव गॉन, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, हैव के साथ थर्ड फॉर्म टू द मूवीज़। तो ये जो चारों टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है कंडीशनल सेंटेंसेस, इनको अगर हम तरतीब से बनाएंगे, पहले फर्स्ट जो कंडीशनल सेंटेंस है उसको सीखेंगे, उसके बाद हम इजीली जो नेक्स्ट सेकंड है और थर्ड है उसको भी सीख सकते हैं। तो इनकी सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो ये है कि इनकी प्रैक्टिस की जाए।